जैसा कि आप सबने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि पीएनपी ने जो शासनादेश दिया है प्रमोशन का, वो प्रमोशन का शासनादेश किस किस फॉर्म में दिया गया है, जो थर्ड सेमेस्टर में पास होंगे, जो प्रमोट होंगे, वो किस बेस पे होंगे, वो पूरा उसमें डिटेल लिखा गया है। उस डिटेल का पूरा पीडीएफ मैं अपनी टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूं। अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिलेगी, जाके वहां पे जुड़ जाओ और पूरी पीडीएफ आपको वहां से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी और आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अब देखो, बहुत ही चालाकी के साथ पीएनपी ने सारी चीजें की है। अगर आप लोग देखोगे, मैं पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे प्रमोट किया है। तो देखो, जैसा कि थर्ड सेमेस्टर के प्रमोशन में इन्होंने सबसे पहली चीज क्या लिखी गई है, केवल आपके प्रमोशन की चीजें नहीं लिखी गई है, अब इन्होंने ये भी दिया है कि कॉलेज वालों को क्या करना होगा, डाइट को क्या करना होगा और ये लोग जाकर के क्या करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि वेबसाइट पर फर्स्ट एंड सेकंड के प्राप्तांकों की घोषणा सहित विवरण देना है। पहला काम इनको ये करना है। और ये विवरण देगा कौन दोस्तों, उसमें भी साफ साफ लिखा गया है कि ये विवरण जो होगा वो आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के जो भी नंबर मिले हैं, और देखो उसमें ये भी साफ साफ सीधे शब्दों में लिखा गया है कि उन्हीं बच्चों का विवरण दिया जाए जो फर्स्ट एंड सेकंड के समस्त विषयों में उत्तीर्ण हो। ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकंड के समस्त विषयों में उत्तीर्ण हो, उन्हीं का विवरण दिया जाए। अब इसी तरह से अगर फर्स्ट सेमेस्टर में देखोगे तो क्या लिखा गया है कि 100% प्रमोट, लेकिन समस्या क्या है कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो मार्क ये लोग देंगे वो सेकंड सेमेस्टर के मार्क का औसत होगा। जो भी ये फर्स्ट सेमेस्टर का मार्क देंगे वो सेकंड सेमेस्टर के मार्क का औसत देंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये भी नहीं लिखा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में या मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर में जो बच्चा फेल हो जाएगा उसका क्या होगा। अब देखो, यहां पे इन लोगों के लिए गोल्डन चांस क्यों है, क्योंकि इन्होंने अब ऐसे ही चीजों को भी पीएनपी फंसाती है। एक तो लिख दिया 100% प्रमोट, लेकिन लगा करके लिख दिया कि फर्स्ट सेमेस्टर का मार्क जो होगा उसी का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो मार्क दिया जाएगा वो सेकंड के औसत के मार्क के बेस पे दिया जाएगा। तो ये इन्होंने लेकिन लगा के रख दिया। अब यहां पे बच्चा ये परेशान होगा कि मान लो सेकंड में बैक हो जाए, तो ये थोड़ी ना गारंटी है कि वो फर्स्ट में भी बैक हो जाएगा। जैसे मान लो थर्ड सेमेस्टर की बहुत अच्छे से बच्चे तैयारी किए हैं, इनको आपने प्रमोट कर दिया, आप अचानक से फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट परीक्षा लेने जा रहे हो, कम से कम टाइम तो दिए होते पढ़ने का। 2 दिन आपने फेसबुक पे क्लासेस चलवा दी, उसी क्लासेस के बेस पे आप कह रहे हो कि नहीं मैं पेपर करा लूंगा। अब देखो, इसकी पूरी टाइमिंग भी, डिटेल भी इन्होंने डेट तक दे दी है कि किस डेट तक ये लोग सारी चीजों को कंप्लीट करना चाहते हैं। सारी चीजों को ध्यान से देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि क्या क्या इन्होंने किया है। ठीक है, देखो ये हो गया। और ये डिटेल देगा कौन, स्कूल वाले देंगे आपके। तो आप जितने भी लोग फर्स्ट और सेकंड में पास हो वो सब के सब लोग स्कूल से कांटेक्ट करो। 25 तारीख यानी कल से, आज 24 है, कल से ही पूरी डिटेल जमा करनी है, तो स्कूल वाले देंगे। अब देखो उसमें भी क्या है, एक घोषणा पत्र लिखवाया जाएगा, और वो घोषणा पत्र कौन देगा, आपके प्राचार्य देंगे। उसमें मैंने जो आपको पीडीएफ भेजा है टेलीग्राम चैनल पे, उस पे साफ लिखा है कि उस घोषणा पत्र में क्या लिखा जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं। उसमें लिखा गया है कि जो प्राचार्य हैं ये घोषणा एक्सेप्ट करेंगे, या कह सकते हो इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि इनके द्वारा जितना भी विवरण दिया जा रहा है उसमें से किसी भी बच्चे का विवरण गलत नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो फेल है और उसे ये पास करके दिखा रहे हो और जिससे उसका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हो जाए। मतलब क्या कि यहां पे थर्ड सेमेस्टर वालों को एग्जाम नहीं देना है, जो फर्स्ट और सेकंड पास हैं वो प्रमोट हो जाएंगे। बैक वालों का कोई डिटेल नहीं लिखा गया है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब सेकंड में जो बैक हैं, ठीक है, जो सेकंड में बैक हैं वो सेकंड वालों के साथ एग्जाम देंगे। ध्यान से सुनो, जो सेकंड में बैक हैं वो सेकंड वालों के साथ एग्जाम देंगे। इनका जब रिजल्ट आ जाएगा उसी रिजल्ट के पास होने के बेस पे इनको भी थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट करा जाएगा। मान लो आप कुछ लोग होंगे जो सेकंड सेमेस्टर में बैक होंगे, तो उनको तभी पास करा जाएगा जब वो सेकंड सेमेस्टर के साथ एग्जाम देंगे और रिजल्ट आने के बाद उनका औसत मिलाया जाएगा, फिर इसी तरह से घोषणा लिखा जाएगा, तब वो जाके पास करेंगे। अब नीचे लिखा गया दूसरी लाइन में, बच्चों से भी ये घोषणा पत्र लिखवाएंगे। क्या घोषणा पत्र होगा बच्चों का, कि जो भी बच्चा इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि वो फर्स्ट और सेकंड में पूरी तरह से पास है, वो लिखित में देगा कि भविष्य में अगर ये जानकारी उसके द्वारा गलत पाई जाएगी तो उसका जो प्रमोशन है, जो कक्षा में उन्नति करनी है, वो रद्द कर दी जाएगी। ये घोषणा पत्र है
सो जाके अपने स्कूलों पे, अपने महाविद्यालयों पे, जहां से भी आप डीएलएड कर रहे हो वहां पे कांटेक्ट करिए और अच्छे से इस चीज को समझिएगा, ठीक है। यहां पे मैं पूरी डिटेल बता दे रहा हूं, लेकिन आप जाके एक बार जरूर से पीडीएफ पढ़िएगा 10 मिनट का टाइम निकाल करके। फिर दिया गया है प्रक्रिया जो है वो कब से, 25/9/2020 मतलब कल से, यानी 25 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2020 तक पूरी कराना है इस प्रक्रिया को। एक हफ्ते का लगभग इन्होंने टाइम दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आगे दिया गया है डाइट पर 3 अक्टूबर तक संपूर्ण विवरण को दे देना है। तो ये जो थर्ड सेमेस्टर का पूरा विवरण है ये डाइट पे चला जाना है। यही प्रोसेस यहाँ भी है कि 25 नवंबर से ये भी प्रक्रिया शुरू है और 2 तक पूरा करा लेना है। घोषणा जो होगा वो प्राचार्य और बच्चों के द्वारा, जो कि मैंने यहाँ पे बताया, यही यहाँ पे भी घोषणा देनी है। यहाँ पे थोड़ी सी घोषणा अलग ये है कि प्राचार्य सिर्फ ये घोषित करेंगे कि हाँ फला नाम का बच्चा फला 2019 बैच का बच्चा है और ये मेरे संस्थान में पढ़ रहा है, तो ये चीज प्राचार्य के द्वारा घोषणा की जाएगी और बच्चे के द्वारा भी एक्सेप्ट किया जाएगा कि मेरे द्वारा जो विवरण दिया गया है, मैं इसी संस्थान में पढ़ रहा हूं, वो सब उसके द्वारा सही होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे तो जो गेम खेला जा रहा है वो ये है कि एक शब्द लिखा गया 100% प्रमोट, वहां पे जाके पढ़ना कि यही शब्द लिखा गया है कि 100% कक्षोन्नति। तो उसी तरह से ध्यान से समझो, यहां पे समस्या क्रिएट हो रही है थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। मान लो वो जो फर्स्ट में बैक हैं उनका क्या, तो उनको डिटेल में अभी कहीं नहीं दिया गया है। बस यही है कि आप एक अटकलें लगा सकते हो कि किस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। आई होप दोस्तों जो जानकारी दी गई है वो पूरी तरह से आपको समझ में आई होगी। यही जानकारी मुझे देना था, क्योंकि देखो मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं बताता हूं कि आप फर्स्ट में प्रमोट हो गए, थर्ड में अपने आप हो गए, ऐसा कुछ नहीं। मुझे बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जो कि ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो आपको बिलीव होता चाहिए, वो सब होना चाहिए। देखो इसीलिए मैं अपने बार वीडियोज में कहता था कि ये प्रमोट नहीं करेंगे। ये देखो आप ये क्या कर रहे हैं, ये प्रमोट थोड़े नहीं कर रहे हैं, ये तो खेल खेल रहे हैं बस बच्चों के साथ। बच्चा पढ़ा है थर्ड सेमेस्टर का, मेहनत करा है थर्ड सेमेस्टर का, पेपर लेंगे फोर्थ सेमेस्टर का, पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर को, पेपर लेंगे सेकंड सेमेस्टर का। क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा खेला खेल रहे हैं, ठीक है। और इससे अच्छा होता कि भैया आप दोनों साल को मिलाकर के एक बार पेपर ले लेते, 1-2 महीने बाद ही लेते। इन दोनों को मिलाकर के एक बार पेपर ले लेते, 1-2 महीने बाद ही लेते। तो आप तो बैक लगाने में पड़े हो क्योंकि आपको पैसा लेना है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग सिर्फ पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि वही एक ऐसा जरिया है जिससे आप पास हो सकते हो। तो ज़रूरी है पढ़ाई में लगे रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होगी। और साथ ही साथ रेशियो का जो वीडियो है दोस्तों, उसके लिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा, उस क्लास में जाके देखिएगा, क्योंकि आप बाकी के 2 ही वीडियोज ऐसे हैं जहां पे पूरा आपका रेशियो कंप्लीट होने वाला है। साथ में एसएसटी भी आपकी चली रही है। सो आप कंटिन्यूज आपको वीडियो मिलेंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।